पौड़ी जिले की सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा में बीरो खाल ब्लॉक के जुखणी गांव के सिविल क्षेत्र में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। कुछ विधर्मी लोगों द्वारा यहाँ पे जंगल के बीच में जो टापू होता है मजार बनाने का प्रयास किया और वहाँ पे बना भी देखी। और जब हमारे संज्ञान में चीज आई तो हमने शासन प्रशासन से कहा कि तुरंत ये, क्योंकि ये जंगल के बीच सरकारी भूमि में विधर्मी लोगों द्वारा इस मजार को बनाया गया, तत्काल प्रभाव से इसका ध्वस्तीकरण किया जाए और आज उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी, नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह गोपेश्वर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद बस स्टैंड गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद यहां विकास की गति में तीव्रता आएगी। तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर मल्टी स्टोरी जो है वो पार्किंग की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके बनवाऊंगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और वोट बीजेपी के नाम पर, वोट कमल के निशान पर आप लोगों ने मुझको जो कुछ देख रहा है, पर कमल का निशान आप लोगों ने देख रहा है और कमल के निशान पर 10 तारीख को आप वोट देंगे तो निश्चित रूप से मैं जीत करके विधानसभा में जाऊंगा। मथुरा वृंदावन दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 4 युवकों को हवालात की हवा खानी पड़ी है। पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवार 4 युवक नशे में धुत दिखाई दिए। पूछताछ करने पर वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। अवैध रूप से कार में हूटर लगाने और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेते हुए हवालात की हवा खिलाई। उनके खिलाफ चालान काट कानूनी कार्रवाई की गई। डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के समस्त वकील तहसील प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके चैम्बर्स का ध्वस्तीकरण किया जाना। बता दें कि डोईवाला तहसील नए भवन में शिफ्ट होने के बाद परवादून बार एसोसिएशन द्वारा तहसील परिसर के बाहर चैम्बर बनाए गए थे, जिसे तहसील प्रशासन ने अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया। इसी बात को लेकर बार एसोसिएशन के वकीलों में खासा आक्रोश है और तमाम अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। उन्होंने अपना एक टीन सेट यहाँ पर जो रोड के किनारे में डाला हुआ था, प्रशासन के द्वारा एक बरसात का सहारा लेकर के और उसको तोड़ दिया गया है। अधिवक्ताओं ने अपनी कैसे आपको पता है कि अधिवक्ताओं को आज के समय में काम करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, आप जब अधिवक्ताओं को जगह नहीं देंगे बैठने के लिए तो अधिवक्ता कहाँ बैठ करके अपना काम करेगा, कैसे जनता को अपना न्याय दिला पाएगा वो? जो गरीब अधिवक्ता है, टाइपिस्ट है, क्लर्क है, मुंशी है, सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपनी जीवन भर की पूंजी से ये चैम्बरों का निर्माण किया है। अगर आपको इसके लिए कोई दिक्कत है तो हम जो अपर न्यायालय हैं वहाँ से इसके खिलाफ स्थगन आदेश वगैरह ला सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार हमें आश्वासन दिया गया कि हम इस तरह की कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेंगे। बावजूद इसके कल शाम जब आंधी बारिश तूफान शांत हो गया था तो हमारे चैम्बरों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। शहर में जगह जगह बह रहे सीवर को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान ने आज कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही जिन लोगों का सीवर खुले में बह रहा है उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इस दौरान उन्होंने अपना सीवर लाइन को ठीक नहीं किया तो उनके पानी के कनेक्शंस और सीवर के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। मसूरी के लंढौर बाजार में आज उत्तराखंड जल संस्थान की टीम द्वारा साउथ रोड का निरीक्षण किया गया। साउथ रोड में निरीक्षण किया गया, जहाँ हमने सारे परिवारों को देखा तो पाया कि यहाँ पे सीवर जगह जगह 5 परिवार का निरीक्षण भी देखा तो 5 परिवार का सीवर नीचे बह रहा था। तो पूर्व में हमने कई बार उन्हें नोटिस दिया था कि सीवर सही कराया जाए, लेकिन आज हमने उनको बोल दिया है कि अपना समय दे दिया है कि सही करा दिया जाए, वरना हम उनका कनेक्शन काट देंगे। अभी तक हम लोग 250 से ऊपर नोटिस मार चुके हैं।
लेकिन किचन वेस्ट जो सीवर में जो किचन वेस्ट आ रहा है उस पर अभी प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। आज से हम लोग उन पे जो नोटिस दिए थे उनके क्रम में कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज से फिर कार्रवाई शुरू हो रही है दोबारा से, तो इसका जल्दी असर मिलेगा। पिछली बार जब हमने कार्रवाई करी थी तो पिछले हमारे 2 सेकंड सैटरडे अच्छे गए, उसमें सीवर चौकेज की संभावना, सीवर चौकेज बहुत कम देखने को मिला। लेकिन इस सैटरडे संडे को फिर हमारे पे काफ़ी शिकायतें हमारे को मिली है। उत्तराखंड बाल विकास संरक्षण आयोग डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में बाल तस्करी से आज़ादी 2.0 अभियान विषय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बाल तस्करी, चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रताड़ित लावारिस, खोए हुए बच्चे, बाल संरक्षण, निराश्रित बच्चे, शिक्षा आदि विषय पर चर्चा की गई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 100 ऐसे जिलों को चिन्हित करा है जहां से बाल तस्करी की संभावना अधिक है। उसमें से 7 जिले हमारे उत्तराखंड के। बाल तस्करी की रोकथाम, उसके प्रति सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को सचेत करना, कैसे हम चिन्हित करें, कैसे इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन करें और कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएं कि वो बाल तस्करी का शिकार ना हो, इस सब पे विषय को लेकर हम अपने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं।